गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस आप सभी को पता है कि 11th का ये आयनिक इक्विलिब्रियम का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को समझने के लिए अपन को जरूरी है कि अपन 10th क्लास में चलें और वहां से उठा के लेके आते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। कौन सा टॉपिक है? एक छोटा सा सब टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि ठीक है, इसमें कह सकते हैं द प्रोसेस in which acid react with base, acid react with base, ठीक है, and form salt and water। ठीक, क्या कह रहे हैं कि भाई एक प्रोसेस होता है जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, राइट। तो एक अगर अपन रिएक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे देख लेते हैं क्या, NaOH प्लस HCl, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, याद भी होगा, बड़ा कॉमन लिया है, NaCl प्लस H2O। लेकिन सोचने वाली बात ये है बच्चों कि भाई ऐसा क्या है कि NaCl बना जब NaOH और HCl को अपन ने ऐड किया। तो देखो इस चीज को समझते हैं, पहले ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज आपको समझ आ जाएगी तो मान के चलो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का काफी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो NaOH सभी को पता है कि ये बेस है ना, और जो अपना HCl है वो क्या है, एक एसिड। तो यहाँ से एक चीज निकालते हैं अपन, क्या होता है कि देखो एसिड जो है उसमें दो चीजें होती है, एक तो कैटायन होता है, और कैटायन किस फॉर्म में मिलेगा, हमेशा H प्लस के फॉर्म में मिलेगा हमेशा। एसिड है तो उसमें कैटायन क्या रहेगा, H प्लस रहेगा। मतलब यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं अपन जनरल वे में तो बोलेंगे ऑलवेज, राइट। उसके बाद यहाँ पर अपन को एक क्या मिलेगा, एक एनायन मिलेगा। एनायन कुछ भी हो सकता है, जिसको अपन मैं लिख देता हूँ क्या, चेंजेबल होंगे। अपन मान लेते हैं कि ये चेंजेबल है, चेंज कर सकते हैं, लेकिन H प्लस चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से अब अगर बात करते हैं किसकी बेटा, बेस की, तो बेस में अपन को क्या मिलेगा, एक तो देखो OH आयन मिलेगा जो किसकी तरह काम करेगा, एनायन की तरह। ये क्या होगा, हमेशा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑलवेज, राइट। उसी तरीके से इसमें क्या होगा, जो कैटायन होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। सॉरी, कैटायन जो होगा वो कैसा होगा, चेंजेबल होगा, चेंज होता रहेगा। हर बेस में जो कैटायन है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है इधर पे, अब थोड़ा सा इसको मैं खिसका देता हूँ इधर की तरफ। अब देखो अपन ने क्या लिया था, एसिड लिया, ठीक है, और क्या एक लिया था, बेस लिया था। एसिड और बेस मिलके क्या बना रहे थे, सॉल्ट बना रहे थे, और क्या बना रहे थे, H2O बना रहे थे, ठीक है। तो एसिड में अपन को क्या दो चीजें मिली, एक तो H प्लस मिला और एक क्या मिला, एनायन मिला, राइट। उसी तरीके से बेस में क्या मिला, एक OH माइनस मिला और एक क्या मिला, कैटायन मिला। तो अब यहाँ पर देखो जरा समझना बहुत ध्यान से कि H प्लस और OH मिलके क्या बना लिए, H2O बना लिए, और जो कैटायन और एनायन थे ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सॉल्ट। तो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर इस वजह से क्या बन गया, एक सॉल्ट बन गया और एक वाटर बन गया। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है ना, बहुत सिंपल चीज थी। अब यहाँ पर इसके बाद अपन आते हैं किस पे, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे। किस पे आते हैं अपन, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे, ठीक है। तो अपन इसके लिए बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या, अगर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के लिए बोला जाता है क्या, इट इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, अगर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का ये अपोजिट है बेटा,
तो इसकी रिएक्शन भी क्या होगी, अपोजिट होगी, है ना। तो इसके रिएक्शन अपन क्या बना के लिख सकते हैं, इसकी रिएक्शन अपन के पास आ जाएगी क्या, देखो जरा, सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स क्या बन जाएगा, एसिड प्लस बेस। ठीक है, सिंपली सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हो गया बेटा, सॉल्ट और वाटर मिलके क्या बनाएंगे, एसिड और बेस। अब यहाँ पर एक समझो, एक नया वर्ड आया हुआ है, हाइड्रोलाइसिस आया हुआ है ना। हाइड्रोलाइसिस का सिंपली मतलब होता है, अगर थोड़ा सा समझें तो इसका मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। क्या होता है, रिएक्शन विद H2O। मतलब किसी भी चीज की अगर वाटर के साथ रिएक्शन है तो उसको अपन कह सकते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब ही क्या समझ में आ गया, सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है, इज नोन एज क्या, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, बोलो बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं अपन। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या। अब देखो अपन के लिए क्या होता है, अब अपन के लिए इसमें क्या होता है, कि कोई भी कंपाउंड दिया गया, जैसे अपन को दे दिया गया NaCl प्लस H2O। भाई ये रिएक्शन तो अपन को याद है, तो अपन बता देंगे तुरंत क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर। एक तो NaOH आ जाएगा और क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ रिएक्शन थोड़ी सी टिपिकल दे दी गई, जैसे CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट प्लस H2O, अब ये क्या बनाएगा, तो इसमें दिक्कत आएगी कि भाई साहब अपन को क्या है, सॉल्ट तो दे दिया गया है लेकिन हमें एसिड और बेस नहीं पता है ना। तो अब क्या काम है, एसिड और बेस पता करना। तो अपन एक टॉपिक को मेंशन कर लेते हैं क्या, टू डिटरमाइन acids and bases produced from salt hydrolysis, क्योंकि भाई सॉल्ट अगर अलग अलग होगा तो एसिड्स और बेस भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं क्या काम करते हैं अपन। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं, अपन ने कोई भी एक कंपाउंड ले लिया, जैसे अपन ने ले लिया Mg C2O4, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सलेट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि C2O4 ऑक्सलेट आयन होता है और Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है। अब कह रहे हैं इसका अगर अपन ने हाइड्रोलाइसिस किया, क्या किया अपन ने, हाइड्रोलाइसिस किया, तो बताओ कौन कौन से एसिड्स बनेंगे और कौन सा बेस बनेगा। तो यहाँ पर अपन से वो पूछना चाहता है कि एसिड क्या है इसका और इसका बेस क्या है, क्योंकि अगर आपको ये काम करना नहीं आता है तो इसका आगे का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन देखते हैं आगे चल के क्या काम हो सकता है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे पता कर सकते हैं कि जो सॉल्ट दिया गया है वो किस एसिड और किस बेस का है। ठीक है, चलो, तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल से एग्जांपल समझते हैं, NaCl प्लस H2O। तो इसको अपन क्या बनाना है, यहाँ पर एसिड और बेस पता कर। तो जो सॉल्ट दिया गया है उसको अपन आयंस में तोड़ लेते हैं, मतलब आयंस में तोड़ने का मतलब हो गया कैटायन और एनायन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो Na प्लस Cl माइनस लिख सकते हैं, H2O को भी तोड़ के अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, H प्लस और OH माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा ये देखो कि ये Na है, Na प्लस है, तो ये किसके पास जाएगा, इसके H प्लस के पास जाएगा या OH के पास जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि साहब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसके पास जाना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज के पास। तो
इस वजह से Na किसके साथ जाएगा, OH के साथ, और Cl किसके साथ चला जाएगा, H के साथ। तो देखो जरा अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaOH बनेगा कि नहीं बनेगा, NaOH बनेगा, और क्या बन जाएगा, प्लस HCl बनेगा। ठीक है, जैसे अपन ने अब एक कंपाउंड की बात की थी MgC2O4, अगर इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अपन के पास क्या एसिड आएगा और क्या बेस आएगा, पता करना है। तो देखो इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, Mg+2, और किसमें टूटेगा, C2O4 2 माइनस, इधर क्या टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। अब देखो इसके पास कितने प्लस हैं, 2 प्लस हैं, OH के पास कितने माइनस हैं, 1 माइनस है। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने OH चाहिए, 2 OH चाहिए। तो पहली चीज तो इसके साथ रिएक्ट करेगा ये, और ये किसके साथ, इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2C2O4। बोलिए, बात सबको समझ में आ गई। वैसे भी ये चीज तो मोल कंसेप्ट में अपन देख चुके हैं कि फॉर्मूला बनाना, आपको ये पता है कि भाई क्या क्या आयंस हैं, तो आप फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं। यहाँ तक सब कुछ चीज क्लियर होगी। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और करवा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि क्या 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 है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बात। अब कुछ कंपाउंड्स ले लेते हैं अपन, जैसे क्या क्या कंपाउंड ले लिए। सबसे पहला तो अपन कंपाउंड लेते हैं क्या, CH3COONH4, इसका आपको पता करना है। उसके बाद ले लेते हैं क्या, NH4CN, इसका पता करना है। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं क्या, CH3COONA, इसका पता करना है। और उसी तरीके से ले लेते हैं क्या, NH4Cl, इसको पता करना है। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, कैसे काम करना है देखते हैं। अपन का काम तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले अपन ने उठा लिया क्या, CH3COONH4, इसकी वाटर के साथ अगर अपन रिएक्शन करवाएंगे तो ये किस में टूटेगा बेटा, CH3COO-। हमेशा ध्यान रखना, कहीं पर भी आपको CH3COO दिख जाए तो उसके साथ क्या लगा देना है, माइनस चार्ज लगा देना। और अगर NH4 दिख जाए तो उसके साथ NH4 प्लस लगा देना। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, OH माइनस है और क्या है, H प्लस। तो आपको दिख रहा होगा ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा। तो बेटा अपने पास क्या आ जाएगा, CH3COOH आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, NH4OH आ जाएगा। सभी को बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अपना प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, CH3COOH, और क्या बन गया, एंड NH4OH, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं क्या, अपने पास क्या है, NH4CN है। ठीक है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखते हैं अपन के साथ क्या काम होता है। तो ये किस में टूटेगा, ये 2 में टूट जाएगा, NH4 प्लस, और दूसरा क्या आएगा, Cn माइनस। उसी तरीके से H2O किस में टूटेगा, H प्लस और H प्लस और किसमें, OH माइनस में। तो जो NH4 है वो किसके साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा, और Cn के साथ क्या जाएगा, H। तो अपने पास क्या बन जाएगा, NH4OH बनेगा, और क्या बन जाएगा, SCN बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट पे आ जाते हैं, CH3COONA, इसका बताना है एसिड और बेस। तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा CH3COO माइनस में, और किसमें, Na प्लस में। H2O किस में टूटेगा, OH माइनस में और H प्लस में। फिर से क्या सीन होगा, Na किसके साथ जाएगा बेटा, OH के साथ, और एसिटेट किसके साथ जाएगा, H के साथ। तो अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaOH प्लस CH3COOH। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, लास्ट NH4 क्या है, Cl। इसकी अगर वाटर के साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है।
तो इसके लिए अपन जाते हैं किस पे, ये किस में टूटेगा, दो में टूटेगा, एक टूटेगा NH4 और दूसरा Cl-, ये किस में टूटेगा बेटा, H+ और OH- में। Cl- कहाँ जाएगा, H+ के पास, और NH4 कहाँ प्लस जाएगा, OH- के पास। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या दिख रहा है, सभी को दिख रहा है NH4OH प्लस HCl। ठीक है, हो जाएगा, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो, अगर नेक्स्ट पे आते हैं, अब क्या बात करते हैं, हाइड्रोलाइसिस आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की। किसकी बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टाइप का मिलता है अपन को, यहाँ पर अपन को मिलता है दो टाइप का। कितने टाइप का मिलेगा बेटा, दो टाइप का। एक को बोलते हैं क्या, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं एक को, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। और दूसरे को क्या अपन बोलेंगे, दूसरे को अपन क्या बोलेंगे, एनआयनिक। क्या बोलेंगे, एनआयनिक हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे, एनआयनिक हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस भी दो टाइप का है। आपको बात समझ में आ गई, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस और दूसरा क्या है, एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि आप एक चीज और देख लो, सॉल्ट जो होता है वो किससे मिलकर बना है, आपने प्रीवियस देख लिया है। एक तो कैटाइनिक पार्ट होगा इसका, है ना, और दूसरा कौन सा बेटा पार्ट होगा, दूसरा पार्ट होगा कौन सा, दूसरा पार्ट कौन सा होगा, दूसरा पार्ट होगा एनआयनिक। दूसरा पार्ट कौन सा है, एनआयनिक पार्ट। ठीक है, तो अगर सॉल्ट का कैटाइनिक पार्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तब उसको अपन क्या बोल देंगे, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। और अगर एनाइनिक पार्ट रिएक्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, चलो अब देखो, इसके लिए एक चीज मैं नोट बना के आपको लिखवाना चाहता हूँ, लिख लो। क्या है, नोट। इफ salt is formed by weak base, weak base, then cationic hydrolysis, then cationic hydrolysis। ठीक है, अब जस्ट अपोजिट है। अब अगर क्या बोल दिया, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, और दूसरा क्या बोल देता हूं मैं, देख लो इसी में, if salt is formed, if salt is formed by weak base, सॉरी बेस का हो गया weak acid, then anionic hydrolysis, then anionic hydrolysis। देखो कंफ्यूज मत होना, यहां पर ध्यान से देखो जरा, एसिड है, कैसा है, वीक एसिड है, तो क्या हो रहा है, एनाइनिक। मतलब अगर वीक एसिड का बना हुआ सॉल्ट है तो उसमें कौन सा हाइड्रोलाइसिस होगा, एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। और अगर वीक बेस से मिलकर बना हुआ है तो कौन सा होगा, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन किस पे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं किस पे, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। किस पे पहुंच गए अपन, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। किस पे अपन है, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। अब यहाँ पर देखते हैं कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस की अगर बात करते हैं अपन। ठीक है, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं तो सीधे सीधे क्या बोला, इफ कैटाइनिक पार्ट, इफ कैटाइनिक पार्ट ऑफ सॉल्ट react with water, react with water। ठीक है, अब जैसे अपन ने एक एग्जांपल ले लिया, क्या समझना बात,
NH4Cl। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं आपसे NH4Cl है, बताओ कौन सा हाइड्रोलाइसिस है, क्या है हाइड्रोलाइसिस कौन सा है। ठीक है, ध्यान समझना का हाइड्रोलाइसिस कौन सा है और नेचर ऑफ सॉल्ट कैसा है। नेचर ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या पूछना चाहता है बच्चा, कि ये पूछना चाहता है कि वो एसिडिक है या क्या है बेसिक है। क्या पूछना चाहता है, एसिडिक है या फिर वो सॉल्ट बेसिक है। ठीक है, इतनी चीज सभी को समझ में आ रही है कि वो दो चीजें पूछ रहा है, या तो ये जानना चाहता है कि वो क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक। चलो इसके लिए भी अपन इलाज ढूंढेंगे ही, चलो ढूंढते हैं इलाज। बस आज की क्लास में इतना ही देखेंगे, है ना, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन ध्यान देते हैं। चलो भाई, अपन को पता चल गया कि ये है, तो अपन ने जैसे ही सबसे पहले काम क्या किया, ये देखा NH4Cl है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये अपने आप ही कर रहा हूँ, मतलब अपने आप करने का मतलब क्या है कि ये मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या बनेगा, NH4OH बन जाएगा और क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। इसका मतलब ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है वीक बेस का है। ये जो सॉल्ट है वीक बेस का है, तो जो वीक है OH तो देखो कहाँ चला गया होगा, वाटर में चला गया हो, तो यहाँ से OH तो है नहीं इसमें, तो इसका मतलब कौन रिएक्ट करेगा, NH4 प्लस H2O रिएक्ट करेगा। अब जरा देखो H2O रिएक्ट करेगा, ध्यान से बेटा, ये तो NH4 था ही, यहाँ पर अपन को दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगा OH माइनस और एक मिलेगा H प्लस, और इधर अपने पास NH4 प्लस ऑलरेडी है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NH4OH बना लेगा, और बच क्या गया, H प्लस। क्या बच गया, H प्लस। तो इसका मतलब हो गया कि जो NH4Cl है, इसकी जब रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाएगी तो क्या मिलेगा अपन को, H प्लस आयन मिलेगा। और H प्लस आयन कौन देता है, H प्लस डोनेट कौन करता है बेटा, जो भी H प्लस डोनेट करता है उसको अपन क्या बोल लेते हैं, एसिड बोलते हैं कि नहीं, तो इसको भी अपन एसिड कहेंगे। तो इस सॉल्ट ने क्या दिया है, H प्लस दिया है, सो दिस सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, सो दिस सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर। तो यहां से एक चीज अपन को समझ में आ गई, क्या, कि अगर कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगा सॉल्ट का, क्या होगा, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, तो उसका नेचर कैसा होगा, तो उसका नेचर एसिडिक टाइप का होगा। किस टाइप का होगा, एसिडिक टाइप का। ठीक है, दूसरा भी करना है क्या, चलो दूसरा भी कर लेते हैं। ले लेते हैं CH4 अमोनियम सल्फेट। क्या ले लिया, अमोनियम सल्फेट। अब जैसे इसको तुम वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो तुम्हें क्या देखने में आएगा, देखो जल्दी से, NH अमोनियम सल्फेट है ना, NH4 का होल ट्वाइस, और क्या है, तो ये कैसे टूट जाएगा, NH4 प्लस, और ये कितने मोल्स होंगे, 2 मोल्स बनेंगे, प्लस SO4 2 माइनस के फॉर्म में। इसका मतलब यहाँ पर भी बेटा क्या है, वीक बेस है, और इसका मतलब वीक बेस है तो कौन सा, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। स्ट्रॉन्ग वाला कभी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो क्या करेंगे, NH4 प्लस प्लस क्या करेंगे, H2, फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी, क्या, NH4OH और H प्लस। तो ये सॉल्ट भी कैसा हो गया, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस हुआ, और कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से इसका नेचर कैसा आ गया, इसका नेचर आ गया एसिडिक नेचर। पॉइंट क्लियर है, तो इतनी चीजें क्लियर समझ में आ गई। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन, किस पे, अब अपने पास क्या बच गया, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो अब अपने पास क्या बच गया, एनायनिक
हाइड्रोलाइसिस, क्या बच गया है, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। तो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस को बेटा अगर बात करेंगे तो क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, when anionic part of salt, anionic part of salt react with H2O और वाटर। ठीक है, ये केस कब मिलता है अपन को, जब सॉल्ट में क्या हो, सॉल्ट कंटेन्स A फॉर एनायन और A फॉर एसिड, एसिड भी कौन सा, वीक एसिड। जब सॉल्ट क्या कंटेन किए हो, वीक एसिड कंटेन किए हो। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं एनायनिक हाइड्रोलाइसिस के लिए। तो अपन ने बड़ा कॉमन एग्जांपल ले लिया CH3COO अब देखो इसके वाटर के साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे तो अपन को पता चलेगा कौन सा एसिड था और कौन सा बेस। तो ये अपन के पास बनेगा CH3COOH प्लस NaOH। ये कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये कैसा है, वीक एसिड है ना। तो अब हाइड्रोलाइसिस में कौन आएगा, एसिड का कौन सा पार्ट आएगा, एनायन, क्योंकि इसमें एनायन ही है, एसिड नहीं। तो CH3COO माइनस प्लस H2O, जैसे कैटायन में किया था वैसे। तो यहाँ पर ये किसमें टूट चुका होगा, दो में, एक पास H प्लस होगा, दूसरे के पास OH माइनस होगा। और यहाँ पर CH3COO माइनस, जो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। और देखो बेटा क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा प्लस, और क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक चीज तुमने कंक्लूड कर ली होगी क्या, कि अगर एनायनिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो देखो ये OH आया, और OH कौन देता है, OH डोनर क्या कहलाता है, जो OH डोनर होता है, आप सभी को इतना पता होगा कि जो OH डोनर होता है उसको बेस कहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर एनायनिक हाइड्रोलाइसिस अपन ने किया, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस अपन ने किया, तब क्या आएगा, बेसिक नेचर आएगा। क्या आएगा, बेसिक नेचर। ठीक है, इसको अब एक ट्रिक की फॉर्म में देख लेते हैं। ट्रिक टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ सॉल्ट, ट्रिक टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ सॉल्ट। तो सीधे सीधे कहते हैं, देखो क्या कह रहा हूं, जो स्ट्रॉन्ग है, क्या कह रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो क्या हो, एसिड। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट में, या बेस स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्ट का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिड। और अगर उसमें बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका क्या हो जाएगा, बेसिक। सिंपल सी चीज है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ देख लेते हैं। मैंने दे दिया CH3COONA। ठीक है, तो आप तुरंत बताओ, जल्दी सोचो किससे मिलके बना हुआ है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा बेटा ये किससे मिलके बना हुआ है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, CH3COOH और NaOH से मिलके बना हुआ है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, वीक एसिड है। तो कौन स्ट्रॉन्ग है, इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसका नेचर कैसा आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा। बोलो बेटा बात समझ में आ गई। उसी तरीके से देखो NH4Cl, तुरंत इसको तुमने एसिड और बेस में कन्वर्ट कर लिया तो क्या बन जाएगा, NH4OH बनेगा प्लस HCl बन जाएगा। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है, वीक बेस है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, तो इस वजह से इसका नेचर क्या हो जाएगा, ये कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। ये कैसा सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया। बोलिए बेटा बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट आगे के लेक्चर में अपन देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।